गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज करार। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह है, हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में मार्लिया डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है। क़वायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय अखलाकी तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है और उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए, क्योंकि AQI लेवल्स एक्सीड कर रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के साए मज़ीद गहरे हो गए। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर, 4 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तामीराती कामों पर 1 हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। हेल्थ डेस्क अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख। OPD रात 8 बजे तक काम करेंगी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिग़ासा की अदायगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ना आने वाले भट्टे मिसमार किए जा रहे हैं। स्मॉग पर काबू पाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फैमिलीज बच्चों के साथ बगैर मास्क के घूम रही हैं। स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। स्मॉग मौत का सबब बन सकती है। मोटरसाइकिल पर एमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत। ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाएं। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में आज भी फजा आलूदा। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मुल्तान आलूदा शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। AQI 810 रिकॉर्ड। रावलपिंडी 275 AQI के साथ तीसरे नंबर पर। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला में भी स्मॉग से बुरा हाल। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। 2022 में पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में खिताब। कहा, मुश्तरका कोशिशों से आने वाली नस्ल को महफूज बनाना होगा। सकाफत और मकामी रवायात भी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का जरिया हो सकती हैं। पाकिस्तान जाने से इनकार। ICC का भारतीय बोर्ड से सवाल। ICC ने भारत से पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली। ICC ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ सख्त मौक़िफ़ से भी आगाह किया। जवाबी ख़त आने के बाद ICC राबता करेगा। भारतीय हरधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताख़ीर का शिकार है। भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। एहतसाब अदालत को शवाहिद का जायजा लेकर दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट अब भी खुद नोटिस ले सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादे दहशतगर्दी केस पर खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है, फर्क सिर्फ ये है कि अब खुद नोटिस सिर्फ आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। गैर कानूनी VPN बंद करें। वजारत दाखिला का PTA को खत। कहा दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द VPN से बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। दहशतगर्द VPN इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त और बातचीत भी छुपाते हैं। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयारियां जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। शुएब शाहीन कहते हैं 24 नवंबर को कौम बाहर निकल कर जाली हुक्मरानों से जान छुड़ाए। फैसल चौधरी बोले मुल्क में जमहूरियत मौजूद नहीं, अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने के लिए सियासी कमेटी को जिम्मेदारी दे दी गई है। शेख वकास अकरम ने कहा कि 24 नवंबर को सबको बाहर निकलना होगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर एहतजाज की कॉल को मिस कॉल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं अवाम को सहूलियात देना हुकूमतों का काम होता है। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। अवामी मसाइल के हल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कराची में रिक्शा ड्राइवर की दलेरी। अव्वल हसन इस्फहानी रोड पर लूट मार के बाद फरार होने वाले मुबैना डाकू को पकड़ लिया। साथी फरार। रिक्शा ड्राइवर और अवाम का मुबैना डाकू पर बदतरीन तशद्दुद। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डाकू को हिरासत में ले लिया। मुलजिम के कब्जे से रिक्शा ड्राइवर का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कामयाबी की नई बुलंदियों पर। मार्केट 95,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 571 पॉइंट्स का इजाफा। नई बुलंद तरीन सतह 95,278 पॉइंट्स तक जा पहुंची। उधर इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 277 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात की अदायगी की गई। मरकजी तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना था पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा और मोहब्बत की बात की है। सिख यात्रियों को पाकिस्तान में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान हमेशा सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और यात्रियों की सहूलत के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। ये हमारा कौमी और मजहबी फ़रीज़ा है कि हम हर अक़ीदे का एहतराम करें और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दें।